अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रेहान और आप देख रहे हैं रोज सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे HTML की मीडिया टैग्स क्या होते हैं, मीडिया टैग्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऑडियो या वीडियो अपने वेब पेज पर शो करनी है तो उसके लिए HTML के वीडियो मीडिया टैग्स यूज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक अपना बेसिक HTML पेज बना लिया है media.html के नाम से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई वीडियो अपने वेब पेज पर शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आपने एक वीडियो का टैग जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, वीडियो का टैग आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग डाल दिया और उसके बाद आपने उस वीडियो का सोर्स देना है। सोर्स का टैग है और उसका एट्रीब्यूट है सोर्स। इसके अंदर आपने अपनी वीडियो का पाथ देना है। फॉर एग्जांपल movie.mp4 मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है सेम फोल्डर में, तो हम वो उसका पाथ दे देते हैं। साथ ही हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र में, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देखें जनाब, हमारी जो वीडियो है वो आ गई है वेब पेज पर, लेकिन ये तो पूरे जितना यानी कि एरिया अवेलेबल था तमाम का तमाम इसने कंज्यूम कर लिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आपने वीडियो के टैग में हाइट एंड विड्थ इसकी डिफाइन कर देनी है। फॉर एग्जांपल 350 हाइट एंड विड्थ करते हैं आप 350 से। तो ये देखें, जो हमने हाइट और विड्थ दी थी उसके हिसाब से उसने खुद को एडजस्ट कर लिया है। तो अभी एक और मसला है कि वीडियो तो आ गई है लेकिन इसको हम प्ले कहाँ से करें, प्ले करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो उसके लिए यहाँ पर एक कंट्रोल्स की एट्रीब्यूट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल्स देखें आप, जैसे ही हमने कंट्रोल्स लिखा तो इसके साथ प्ले का बटन आ गया, वॉल्यूम का बटन आ गया, फुल स्क्रीन का बटन आ गया, और ये तमाम जो ऑप्शन है वो अब इस वीडियो में अवेलेबल हैं। इजीली आप इसे प्ले कर सकते हैं। और इसके आप अगर चाहते हैं कि पेज लोड होते ही हमारी वीडियो प्ले हो जाए या ऑटो प्ले हो जाए, जैसे फेसबुक पर अक्सर वीडियो ऑटो प्ले पर लगी होती हैं, तो सिंपल आप उसको ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट दे दें। तो ये देखें, अब हमारा पेज जैसे ही लोड हुआ वो वीडियो खुद से प्ले हो गई। दूसरा, हम चाहते हैं कि ऑटो प्ले तो हो लेकिन म्यूटेड हो वीडियो, वॉल्यूम उसका, अब देखें वॉल्यूम जो उसका है वो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेड है। तो ये था जनाब हमारा वीडियो का टैग। थोड़े से एडजस्टमेंट करता हूँ। तो सेम इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई ऑडियो अपने पेज पर शो करवानी है, इसको हम एक डिव में रख लेते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह हम एक बनाते हैं ऑडियो के लिए। तो सेम फॉर्मेट है, ऑडियो के लिए भी ऑडियो का टैग मौजूद है, उसमें भी आपने सोर्स देना है। यहाँ हमारे पास एक ऑडियो मौजूद है और .mp3 के नाम से। अच्छा देखें, अभी हमने ऑडियो का टैग तो डाल दिया लेकिन ऑडियो हमारे पास यहाँ डिस्प्ले नहीं है। तो उसके लिए हम कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट पास करेंगे, क्योंकि ऑडियो प्लेयर में होते ही जस्ट कंट्रोल है, वीडियो तो होती नहीं है शो करने के लिए। तो कंट्रोल्स का टैग इसके लिए ज़रूरी है। कंट्रोल का एट्रीब्यूट करते ही हमारी आपकी ऑडियो है जो वो पेज पर डिस्प्ले कर सकते हैं। वॉल्यूम का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है,
इसी तरह मुख्तलिफ ऑप्शन है। और बाकी भी जैसे ऑटो प्ले और म्यूटेड का ऑप्शन है, वो आप ऑडियो में भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक और है कि अगर आप चाहते हैं कि YouTube की कोई वीडियो आप अपने पेज पर प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल है हमारे पास टेक्निक आई फ्रेम एक्चुअली यूज़ होता है कि कोई भी चीज़ आपने एक्सटर्नल यूआरएल अपने पेज पर शो करना है, एक्सटर्नल यूआरएल का कोई कंटेंट अपने पेज पर शो करना है, तो उसके लिए सिंपल आप आई फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई फ्रेम की आप से इसी तरह विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, और उसका सोर्स आपने बताना है क्या होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल YouTube की वीडियो प्ले करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल लिखना है YouTube का URL youtube.com/। अब हम चाहते हैं कि अपनी वीडियो को यहाँ एम्बेड करें, उसके लिए आप लिखेंगे embed/। अच्छा, अब आपने जो भी वीडियो एम्बेड करनी है, उसके लिए ये हमारे पास एक वीडियो का URL है। ठीक है, आपने इस वीडियो का जस्ट ये जो आईडी होती है लास्ट पर, watch V=V के आगे जो आईडी है, आपने वो आईडी सिर्फ लेनी है और एम्बेड के साथ इसको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारी वीडियो YouTube की यहाँ पर शो होगी। ठीक है, इस तरह से आप YouTube की वीडियो अपने पेज पर शो कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि एक्चुअली अक्सर वीडियोस का फॉर्मेट डिफरेंट होता है, कोई MP4 होती है, कोई VLC होती है, डिफरेंट फॉर्मेट में वीडियो होती हैं। तो बेटर ये है कि आप अपनी वीडियो YouTube पर अपलोड कर दें और सिंपल अपने पेज पर आई फ्रेम के थ्रू अपनी वीडियो को शो कर सकते हैं। और सेम आप उसी तरह क्वेश्चन मार्क डाल के मुख्तलिफ पैरामीटर इसे पास कर सकते हैं। जैसे का कंट्रोल्स का हमने वीडियो में देखा था, वीडियो के टैब में कंट्रोल्स = यहाँ पर होगा 1 या 0 करेंगे तो कंट्रोल्स गायब हो जाएंगे, 1 करेंगे तो आ जाएंगे। एंड म्यूटेड फॉर एग्जांपल म्यूटेड = 1 कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मज़ीद कोई वीडियो का लिंक डालना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं प्लेलिस्ट = तो उसके आगे आप उसकी आईडी डाल देंगे। अभी हम ये ही डाल देते हैं इसके आगे। ठीक है, प्लेलिस्ट दूसरी वीडियो की आईडी और आगे जो आपके कंट्रोल्स हैं वो। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो जो है वो रिपीट होती रहे, तो उसके लिए आप सिंपल लिखेंगे लूप =1। ठीक है, इस तरह से ये हमारा काम करता है। ठीक है, ये देखें प्लेलिस्ट में हमने जो वीडियो की आईडी डाली थी वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा आज मुख्तसर सा लेक्चर था, HTML का लास्ट लेक्चर था ये। ऑलमोस्ट हमने तमाम टॉपिक कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और HTML की प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।